लालपुर क्षेत्र में यमुना नदी पर अवैध खनन का बड़ा खेल, प्रशासन पर उठ रहे हैं सवाल। शंकरगढ़ प्रयागराज जिले के लालापुर क्षेत्र में यमुना नदी के नौड़िया घाट पर अवैध खनन का बड़ा मामला सामने आया। स्थानीय सूत्रों और स्थानीयों के अनुसार यह लंबे समय से अवैध बालू खनन का कारोबार खुलेआम जारी है, जिससे न सिर्फ राजस्व का नुकसान हो रहा है बल्कि पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। मिलीभगत के आरोप, प्रशासन पर सवाल। ग्रामीणों का आरोप है कि यह अवैध खनन अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है। खनन माफियाओं ने पूरे घाट क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा कर रखा और दिन रात मशीनों के जरिए बालू निकासी की जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रशासन और खनन विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि लगातार शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। राजनीतिक संरक्षण और नेटवर्क की चर्चा। स्थानीय लोगों के अनुसार इस अवैध कारोबार के पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है, जिसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। चर्चा ये भी है कि कुछ प्रभावशाली लोगों के करीबी होने के कारण कार्यवाही नहीं हो रही। खनन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। खनन विभाग की निष्क्रियता से लोगों के गुस्से का कारण बन गया। विभागीय अधिकारियों पर आरोप है कि वे इस अवैध खनन को रोकने में असमर्थ साबित हैं। यमुना नदी के किनारों पर हो रहे अवैध खनन से नदी का स्वरूप बदल रहा है, जिससे कटान का खतरा बढ़ रहा है और आसपास के गांव की सुरक्षा भी दांव पर लगी है। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह का अनियंत्रित खनन भविष्य में पर्यावरणीय संकट को जन्म दे सकता है। क्या कहते हैं स्थानीय लोग? रात दिन ट्रैक्टर और पॉकलेट मशीनें चलती हैं, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं। शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं होती। ये सब ऊपर तक सेटिंग के बिना संभव नहीं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसमें क्या है? हमने जो इसके जो दिया हुआ है और उस पर बात भी हुआ है और इस बार आहार पार की लड़ाई होगी। अगर ये लोग जो मानेंगे, अगर उसका नहीं सुधार होगा तो हम लोग जो है आंदोलन अनशन तक किया जाएगा, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि जब तक हम पढ़ते आए, हम लोग उस से पढ़े हैं, सेंटर्स में पढ़े, वो किताब हम सीनियर से ले लिया करते थे, जिससे किताबों का बचत हो जाता था जो है। और भाई 2-3 साल में बदले, एक आध पार्ट तो बदला हुआ समझ में आ रहा है, 4-5 साल में बदले कोई चीजें जो वो चीज बदले, लेकिन हर साल बदलना क्या मतलब, वो भी इतनी महंगी कीमत पे। जो किताब जो है केंद्रीय विद्यालय किताब आपको जो है 40-50 रुपए मिल जाता है, वही किताब जो से जो दूसरे स्कूल में हम देखते हैं, वो किताबें जो 400 से लेकर 500 तक मिल रहे हैं। ये सब चीजों पे खासकर यहाँ के जिला अधिकारी महोदय को ये देखना चाहिए। यहाँ के जिला अधिकारी महोदय इस मामले में बहुत सुस्त है, तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम इस सब चीजों पे ध्यान दें।